नमस्कार साथियों। क्या पेट्रोल और डीजल महंगा होने वाला है? क्या सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आने वाला है? क्या फॉरेन ट्रिप्स और भी ज्यादा महंगी होने वाली है? तो चलिए जानते हैं क्यों गवर्नमेंट हमें बार बार सचेत करी जा रही है कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करो, डीजल का इस्तेमाल कम से कम करो, फॉरेन ट्रिप्स अवॉइड करो, 1 साल तक सोना बिल्कुल भी मत खरीदो, और क्यों हमें कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि कुकिंग ऑयल तक का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। तो जानते हैं गवर्नमेंट हमें ऐसा क्यों सलाह दे रही है, आखिर गवर्नमेंट क्या चाहती है। ठीक है, गवर्नमेंट का ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है, क्या हमारे देश पे बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सीए यश गोयल और आप मेरे साथ देखते रहे हैं टैक्स की पाठशाला। ठीक है, तो देखते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है पीएम मोदी इकोनॉमिक अलर्ट। मोदी जी ने हमें इकोनॉमिक अलर्ट दिया है। ठीक है, मोदी जी ने हमें हमसे कहा है प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम, कि हमें जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अवॉइड अवॉइड बाइंग गोल्ड फॉर 1 ईयर, हमें 1 साल तक सोने की खरीद को रोक देना चाहिए, या हो सके तो नहीं खरीदना चाहिए, जितना होना चाहिए बचना चाहिए। रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन, यूज मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें जितना हो सके पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम से कम कर देना चाहिए और मेट्रो एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, हमें कट डाउन कर देना चाहिए यहाँ तक कि यूज ऑफ द कुकिंग ऑयल, और रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मूव टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। जो हम खनिज पदार्थ फर्टिलाइजर्स हमारी खेती में उपयोग कर रहे हैं, हमें उसका भी यूज कम से कम कर देना चाहिए। एंड यूज फ्यूअर फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड अडोप्ट स्वदेशी, कि स्वदेशी चीज़ों की तरफ हमें जाना चाहिए, फॉरेन ब्रांडेड चीज़ें हमें कम करनी चाहिए। तो अवॉइड फॉरेन ट्रैवल फॉर 1 ईयर, और 1 साल तक हमें विदेशी यात्राओं से भी बचना चाहिए। तो जानते हैं गवर्नमेंट के इन चीज़ों के कहने के पीछे क्या कारण है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें कही हैं यहाँ पर, वो जितना हो सके या जितना हो सकेगा एक्चुअल में वो फॉरेक्स से ही डिपेंडेड है। फॉरेक्स मतलब डॉलर, फॉरेन मनी, इंडिया के बाहर का पैसा। आप सब लोग एक बात जानते होंगे कि हम इंडिया, हमारा देश बाहर के जो कंट्री से व्यापार करता है जितना भी, वो सारा हमारी इंडियन करेंसी में नहीं करता है, वो हम डॉलर में करते हैं। डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार होता है वो डॉलर के माध्यम से होता है। ठीक है, तो जब आज जो युद्ध की सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में, क्राइसिस आ रखा है अमेरिका एंड ईरान वॉर के कारण, तो हम जानने वाले हैं उसी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये अलर्ट आया क्यों है, गवर्नमेंट ने क्यों कहा है कि हमें स्ट्रेटेजी कंट्रोल करना चाहिए, हाइड्रेन इंपोर्ट्स लाइक गोल्ड पेट्रोल फॉरेन ट्रिप्स इन इंडिया अंडर इकोनॉमिक प्रेशर, और इज दिस ए मास्टर स्ट्रोक फॉर स्टेबिलिटी, कि आखिर ये है क्या, गवर्नमेंट ऐसा प्रेशर क्यों दे रही है हमारे ऊपर। तो पहले जानते हैं फॉरेक्स क्या होता है। ठीक है, इंडिया डॉलर होल्डिंग्स यूज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स, मेंटेनिंग रूपी स्टेबिलिटी एंड सर्विंग एज एन इमरजेंसी बफर ड्यूरिंग ग्लोबल क्राइसिस, कि जब भी ग्लोबल क्राइसिस आते हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, इंडिया क्या करती है, अपने पास में डॉलर को होल्ड करके रखती है। केवल इंडिया ही नहीं, बहुत सी कंट्रियां, बाकी कंट्रियां भी अपने पास में डॉलर को होल्ड करके रखती हैं, और इंटरनेशनल पेमेंट जो हमारी होती हैं वो सारी डॉलर्स में होती हैं। और गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा रूपी हमेशा स्टेबल रहे, हमारा जो रूपी 1 रुपए या 1 डॉलर के बदले में जितना रुपए आ जाता है, या 1 रुपए में जितना डॉलर, एग्जैक्टली 1 रुपए में पूरा 1 डॉलर नहीं आएगा, कुछ प्रोपोर्शनेट में आएगा। तो 1 रुपए के बदले जितना डॉलर आता है, इसके जो प्राइजेस हैं वो ऑलवेज स्टेबल रहे हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए। ठीक, तो यही फॉरेक्स होता है कि जो फॉरेन का एक्सचेंज, मतलब इंडिया के बदले, इंडिया की करेंसी के बदले जो आपका डॉलर है उसका जो एक्सचेंज रेट है, कि 1 डॉलर के बदले कितनी रुपीस आएंगे या 1 रुपए के बदले कितने डॉलर आएंगे, उसी को हम फॉरेक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो है, एक्सेसिव इंपोर्ट्स लेड टू ए मैसिव डॉलर ड्रेन, कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का सामान मंगवाएंगे, इंडिया में इंपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे, तो हमें जो पेमेंट है वो सारी डॉलर में जा रही है। तो जो हमारा डॉलर का जो हमारे पास खजाना है, जो हमने डॉलर होल्ड करके रखा हुआ है हमारी कंट्री के अंदर, वो इंडिया से बाहर चला जाएगा। ठीक है, व्हेन मोर डॉलर्स गो आउट देन कम इन, क्या होता है, डॉलर जाता है वैसे डॉलर आता भी है। होता क्या है, जैसे हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं तो हम पेमेंट डॉलर में कर रहे हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज के लोग जब इंडिया से सामान खरीदते हैं तो वो भी हमें पेमेंट डॉलर में करते हैं। तो ऐसे डॉलर आता भी है और जाता भी है। तो हम चाहते हैं हम इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें इंपोर्ट्स को कम करना चाहिए।
अब हमें पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम करने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है वो हम बाहर से खरीदते हैं, तो डेट्स वाई ये है रीजन। तो हमारा मेन रीजन यही है कि हम जो है बाहर डॉलर पे ना करें, बल्कि डॉलर अपने पास होल्ड ज्यादा करें। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए। तो इसी कारण पीएम मोदी ने नेशन को ये संदेश दिया है। ठीक है, हम सब लोगों को कहा है क्यों हमें ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल को अवॉइड करना चाहिए, सोना खरीदने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं गोल्ड। गोल्ड जो है वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोल्ड एक साइलेंट डॉलर ड्रेन है। इंडिया में लोग गोल्ड को परचेज तो करते हैं, लेकिन वो परमानेंट होल्ड करने के लिए करते हैं। इंडिया का सेंटीमेंट ऐसा है कि हम गोल्ड को कभी बेचना नहीं चाहते, हम चाहते हैं गोल्ड हमेशा हम परचेज करें और अपने पास रखें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम जब गोल्ड इंडिया में मैन्युफैक्चर तो हो नहीं रहा है, गोल्ड की जो खजाने हैं वो इंडिया से बाहर है, हम गोल्ड केवल इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। तो जब हम गोल्ड इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, गोल्ड का कोई भी एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, वापस उसको बेच नहीं रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा डॉलर जो है वो इंडिया से बाहर कॉन्टिन्यूसली जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने हमसे कहा है कि जितना हो सके फिजिकल गोल्ड खरीदना अवॉइड करें। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि सर हमें तो गोल्ड खरीदना है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदना है। अगर गोल्ड नहीं खरीदेंगे, सब कहते हैं गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, ऑलवेज प्राइस बढ़ता है, तो सर क्या करें? तो गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करी गई हैं। सोवन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ईटीएफ्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जितना हो सके हमें फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके ईटीएफ्स में, सोवन गोल्ड बॉन्ड्स में, या और भी जो गवर्नमेंट के गोल्ड के रिगार्डिंग जो भी बॉन्ड्स वगैरह हैं, हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट हमसे कई बार कह चुकी है कि आप जब सोवन गोल्ड बॉन्ड वगैरह खरीदेंगे तो वो टैक्स फ्री हैं, बहुत से टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, आपसे कोई सवाल नहीं किए जाएंगे। लेकिन फिर भी इंडिया में जो लोग हैं वो गोल्ड को खरीदने से, गोल्ड के बॉन्ड्स को खरीदने से एक्चुअली डरते हैं। वो जितना हो सके फिजिकल गोल्ड ही खरीदते हैं। तो हमें एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी ये टाइम जो है क्राइसिस का है। अगर हम अभी हमारे डॉलर्स को ज़्यादा वेस्ट कर देंगे, ज़्यादा पे कर देंगे, तो फ्यूचर में हमारी समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ठीक है, दूसरा, पेट्रोल एंड डीजल, ये हमारे डेली एक्सपेंसेस हैं। हमें डेली नीड्स के लिए पेट्रोल एंड डीजल का यूज करना ही करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम पेट्रोल एंड डीजल का यूज नहीं करेंगे तो हमारी पूरी जो इकोनॉमी है वो ठप पड़ जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट आज के टाइम पे ईवीज को ज्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि ईवीज में आपका फोरेक्स से हम बच पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम इंडिया में ही प्रोडक्शन कर लेते हैं, कोल से करते हैं, कोल की इंडिया में बहुत सी खजाने हैं, हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड एनर्जी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाटरफॉल से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी कम हो रही है, गोल्ड पे डिपेंड, फॉरेक्स पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि जितना हो सके पेट्रोल एंड डीजल का कंजम्पशन कम करें, जितना हो सके मेट्रो का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। लेकिन फिर भी आपको अपनी कार ही यूज करनी पड़ रही है, तो आप कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, रिड्यूस करें कि नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड पे कम हो, आप किसी और के साथ चले जाएं, कभी कभी कोई और आपके साथ चला जाए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ऑफ मेट्रो बसेस, सेफ फ्यूल होगा जिससे। आप स्मार्ट ड्राइविंग करें, बेटर मेंटेनेंस लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। आप गाड़ी को ज़्यादा रश ड्राइविंग ना करें, प्यार से गाड़ी चलाएं, उससे क्या होगा, आपका पेट्रोल की खपत कम होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, डबल बेनिफिट होंगे। पहला, आपका जो नेशनल का फॉरेक्स है, नेशन का फॉरेक्स है, वो भी बचेगा। साथ में आपका पॉकेट, खुद का मंथली बिल्स, खुद के मंथली एक्सपेंसेस भी कम होंगे, तो डबल फायदे हैं। ठीक है, तो हमें जितना हो सके पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल भी कम करना है। ठीक, दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा है वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करो। वर्क फ्रॉम होम से क्या होगा, अगर सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम दे देंगी तो क्या होगा, आज जितने लोग कम्यूट करते हैं अपने घर से अपने ऑफिस, जितने लोग कम्यूट कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे, लोग अपने घर से काम करेंगे, तो अगेन उससे वही होगा, पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी, जिससे हमारा फॉरेक्स बचेगा। ठीक है, दूसरा, टूरिज्म एंड स्पेंडिंग। हमें क्या करना है, फॉरेन में टूरिज्म के लिए कम से कम जाना है, क्योंकि जब हम फॉरेन में घूमने जाते हैं तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, एयरपोर्ट्स पे एक्सचेंज करते हैं, रुपीज के बदले डॉलर्स लेते हैं, एंड फिर जाके उसको फॉरेन में खर्च करते हैं। तो आप तो एयरपोर्ट पे जाके डॉलर्स ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो डॉलर्स हमारी गवर्नमेंट की जेब से ही जा रहे हैं। ठीक है, हमारे जो फॉरेक्स एक्सचेंज है, गवर्नमेंट के पास जो मुद्रा भंडार है हमारा गोल्ड का, जो हमारा फॉरेक्स का, अल्टीमेटली हम उसी को खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि बाहर के लोग ज्यादा इंडिया में ट्रेवल करने आए, ताकि हमारे पास गोल्ड या फिर बाहर से फॉरेक्स आए, ना कि हमारा फॉरेक्स जाए। तो मेन सारी कहानी फॉरेक्स की है। ठीक है, हम जानेंगे अभी आगे फॉरेक्स होता क्या है, एग्जाम्पल के साथ हम फॉरेक्स की पूरी कहानी जानेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या है, ऑयल, गवर्नमेंट ने कहा है हमें एडिबल ऑयल का भी इस्तेमाल कम से कम करना है। तो ऐसा क्यों कहा है, आप देखेंगे जितनी भी हमारी फास्ट फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जो ऑयल यूज हो रहा है वो हो रहा है पाम ऑयल। ठीक है,
हमारा जो देसी सरसों का तेल है वो हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल कहीं भी नहीं हो रहा है, वो केवल घरों में ही बहुत लिमिटेड मात्रा में यूज हो रहा है। तो जो सरसों का तेल है वो हम इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, फिर उसको हम निकाला जा रहा है तेल को। लेकिन जो पाम ऑयल है इसका इंडिया में प्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है, ये हमें बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगेन वही बात है, अगर हम पाम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा फॉरेक्स बाहर जा रहा है, ठीक है। हम क्या है, मेजर एडिबल ऑयल को जो शेयर हम देखें तो पाम ऑयल का शेयर 59% है टोटल। अगर मान लीजिए हमारा 100 लीटर, 1 मिनट दीजिए मुझे, टोटल मान लीजिए हमारा अगर 100 लीटर क्रूड एडिबल ऑयल अगर हमारा यूज हो रहा है तो उसमें से ऑलमोस्ट 60 लीटर हमारा केवल पाम यूज हो रहा है और 25% हमारा सोयाबीन ऑयल यूज हो रहा है। और सोयाबीन ऑयल की भी प्रोडक्शन इंडिया में कम है, तो ये भी हमें बाहर से इंपोर्ट ही करना पड़ता है। और उसके अलावा 16% हमारा सनफ्लावर ऑयल यूज हो रहा है। और अगर सरसों तेल वगैरह की मात्रा देखें तो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, ठीक है, उसको तो हम कंसिडर भी नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट यही हो रहा है कि हम खाने का तेल भी बाहर से ही निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में प्रोडक्शन उसकी ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर, तो जो हम यूरिया डीएपी जितने फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसकी भी प्रोडक्शन हम इंडिया में नहीं करते हैं, वो भी हम बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें भी हमारा फोरेक्स जो है वो इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो वही है हमारा स्ट्रेटेजिक गोल क्या होना चाहिए कि हमें स्टेबिलिटी लानी है, ठीक है। रूपी की जो वैल्यू है उसको स्टेबल रखना है, हमें हमारी रूपी की वैल्यू को डिग्रेड नहीं होने देना है। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, गवर्नमेंट ने जो कहा है आप गोल्ड का परचेज कम करें, तो आप गोल्ड फिजिकल गोल्ड ना खरीद के आप हो सके तो ईटीएफ बॉन्ड्स एंड वगैरह आप खरीद सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जारी कर सकते हैं। आप देखेंगे 2 दिन से शेयर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है और आपके गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस में हाइक आया है। तो आप ऐसा ना करें कि आप एक्चुअल में सिल्वर या गोल्ड बाय करें, आप हो सके तो आप ईटीएफ एंड बॉन्ड्स को बाय कर सकते हैं। आप फिजिकल गोल्ड बाय ना करके आप डिजिटल गोल्ड आप बाय कर सकते हैं। तो यही है आज की वीडियो का टॉपिक कि जितना हो सके हमें फोरेक्स को बचाना है। फोरेक्स यही है कि हम इंडिया के बाहर से अगर कुछ भी सामान खरीद रहे हैं तो हम पैसा हमारे इंडियन रुपीस इंडियन करेंसी में ना करके या तो उनको डॉलर में पे कर रहे हैं, या दूसरा होता है कि हम गोल्ड में पे कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड में हम पे नहीं करते एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम केवल फोरेक्स में ही पे करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डॉलर्स है हम उसी को पे करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम भी है कि हमें डी डॉलराइजेशन करना है जितना हो सके। हमने कुछ कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट भी किया है, रशिया जैसी कंट्रीज के साथ में, कि हम उनके साथ जो पेमेंट जो करेंगे या सामान खरीदो बेच करेंगे वो अपनी लोकल करेंसी में करेंगे, ठीक है। उसके लिए नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कभी कि नोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे उनका इम्पैक्ट है। हम आने वाली वीडियो में वो सब कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देश विदेश की चीज़ों को जानने के लिए, टैक्सेशन के नॉलेज को जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट करें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और दोस्तों।